पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करनी पड़ी। पुलिस को लगा कि ये मिर्ची पाउडर लगातार फेंके जा रहे हैं, अब पुलिस तो अपने बचाव में कुछ करेगी, लाठीचार्ज की हल्का फुल्का, और मिर्ची पाउडर फेंक रहे थे प्रशासन के ऊपर। फेंकने का कारण क्या था कि डाकबंगला चौराहा को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था, वहां से एक भी व्यक्ति आगे नहीं जा सकता था, भारी प्रशासन बल तैनात था। और ये हिंसा में कैसे तब्दील हुई? हिंसा में तब्दील होने का वजह था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा मिर्ची पाउडर फेंका गया पुलिस वालों के ऊपर। आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार पुलिस के ऊपर, बिहार के प्रशासन के ऊपर लाल मिर्च फेंका, उनके ऊपर पत्थर बरसाया। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज जी हैं। ये खुद आज वहां पर मौजूद थे और जब से ये विधानसभा मार्च शुरू हुआ तब से लेकर उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ तब से वहां पर मौजूद थे। तो पंकज जी, आपने क्या देखा? भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि बदले की भावना से लाठीचार्ज उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर हुआ। देखिए, बदले की भावना से नहीं हुआ। हम सुबह से वहाँ ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट कर रहे थे। स्थिति ये थी, जब गांधी मैदान में सब लोग थे तो स्थिति सामान्य थी। जैसे ही वो गांधी मैदान से जेपी गोलंबर होते हुए डाकबंगला चौराहा पहुंचते, डाकबंगला चौराहा पर ही बैरिकेटिंग लगा दिया जाता है। पुलिस प्रशासन के द्वारा तर्क दिया जाता है कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। बाकायदा जो सीनियर लीडर का जो बैन था, गाड़ी था, वो पीछे था। कार्यकर्ता सब जो उग्र थे वो आगे थे, हाथ में मोटा मोटा डंडा। बाकायदा मेरे पास वीडियो है। पुलिस जो कह रही है कि हमारे ऊपर डंडे बरसाए गए, इस वजह से कार्रवाई हुई। तो शुरुआत होती है क्या कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी तमाम लीडर हैं वो गाड़ी में थे पीछे, तमाम जो उग्र कार्यकर्ता थे वो आगे बढ़ते जा रहे थे और हाथ में मिर्ची का पाउडर, बाकायदा ये प्लास्टिक में मिर्ची का पाउडर था और मिर्ची पाउडर फेंक रहे थे प्रशासन के ऊपर। फेंकने का कारण क्या था कि डाकबंगला चौराहा को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था, वहां से एक भी व्यक्ति आगे नहीं जा सकता था, भारी प्रशासन बल तैनात था। और ये हिंसा में कैसे तब्दील हुई? हिंसा में तब्दील होने का वजह था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा मिर्ची पाउडर फेंका गया पुलिस वालों के ऊपर। बाकायदा मेरे पास वीडियोज है, वो जिन्होंने पुलिस प्रशासन, क्यों मिर्ची फेंका गया, वजह क्या थी? वजह बताते हैं ना, शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करने आए थे। एक पुलिस वालों ने कबूला, उनके वर्दी पे मिर्च पाउडर लगा हुआ था और उन्होंने कहा कि हम जो है उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे पर वो मिर्ची पाउडर लेके आए थे और हम पर फेंक रहे थे, पूरा शरीर जल रहा था। बाकायदा मेरे पास बयान है उनका। तो पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करनी पड़ी। पुलिस को लगा कि ये मिर्ची पाउडर लगातार फेंके जा रहे हैं, अब पुलिस तो अपने बचाव में कुछ करेगी। लाठीचार्ज की हल्का फुल्का बल प्रयोग होता ही है इस तरह के कार्यक्रम में। तो हल्का फुल्का बल प्रयोग किया गया, पीछे ढकेला गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को। कई कार्यकर्ता का सर फूटा, सांसदों के ऊपर भी लाठीचार्ज हुई है। वो तीसरे राउंड में कोई भी कार्यकर्ता का सर फुटा है। तीसरे राउंड में 4 राउंड या 5 राउंड का वो लाठीचार्ज था, हल्का फुल्का, तो लगभग 5 सेकंड 4 सेकंड का जो होता है वो। पहला राउंड जो हुआ, मिर्ची पाउडर फेंका गया तो पुलिस वाले भी अग्रेसिव हो गए, सब लोग को खदेड़ के भगाए। पीछे भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम सीनियर लीडर थे उनका गाड़ी था, तो हल्का फुल्का लाठीचार्ज होगा तो पुलिस वाले अपने बच बचाव में फिर वाटर कैनन शुरू हुआ। वाटर कैनन से सब लोग को खदेड़ा गया। फिर लगभग 5 से 7 मिनट बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डाकबंगला क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग बैरिकेटिंग पर चढ़ रहे थे, कुछ लोग बैरिकेटिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। काफी उग्र कार्यकर्ता थे और ऐसा नहीं है कि बहुत कम उम्र के, अच्छे लीडर थे, लगभग सब मैच्योर लोग थे और वो लगातार समझिए तो एक जानबूझ के हिंसा में तब्दील कराया गया है। जब सवाल ये है, आप ग्राउंड पर मौजूद थे, मुझे नहीं पता उनकी मंशा क्या थी, लेकिन सवाल ये है कि इससे पहले भी बिहार में प्रदर्शन हुआ है और इससे पहले भी लाठीचार्ज हुई है और उसकी ये वजह रही कि जो प्रशासन जो अधिकारी बात करते हैं उनकी बात नहीं माना जाता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार पुलिस के ऊपर अटैक किया, लाठी से अटैक किया, मिर्च से अटैक किया। तो मंशा, या तो वो बाहर से लोग आके शामिल हो गए होंगे या फिर उनके ही कार्यकर्ता थे, लेकिन मंशा क्या थी? देखिए, हम पिछले 2 साल से ग्राउंड पर रहते हैं, हर चीज को कवर करते हैं। ऐसा भयावह स्थिति हम नहीं देखे हैं। बहुत सारा लाठीचार्ज हुआ, ये पहली बार नहीं है कि पटना की सड़कों पर लाठीचार्ज हुआ। इस बार पूरी तरह से प्री प्लानिंग के तहत आया गया था। प्री प्लानिंग के तहत आने का वजह हम बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पास मोटा मोटा डंडा था, मिर्च पाउडर थे, पुलिस वालों पर फेंक रहे थे और ये मनसा बना के आए थे कि किसी भी तरह से हमको, आज हमको विधानसभा पहुंचना है, बैरिकेटिंग को तोड़ना है। वाटर कैनन का व्यवस्था था, अच्छी खासी संख्या में फोर्स तैनात थे। तो उन लोगों की मनसा था कि हमको किसी भी हाल में एकदम बिल्कुल उग्र
पॉलिटिकल लोग इतना उग्र नहीं होते हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं वो इतना जल्दी उग्र नहीं होते काफी हैं। सीनियर लीडर थे, शहनवाज हुसैन थे, रामकृपाल यादव थे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सारे सीनियर लीडर वहां पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में प्रशासन के ऊपर मिर्च फेंका गया। बाकायदा बीजेपी के एक एमएलसी का बयान आया है कि हम बिहार को जला देंगे, जला देने वाली बात भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी का बयान आया है कि हम बिहार को जला देंगे, राख कर देंगे। इस तरह का बयान पॉलिटिकल लोगों को शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप अगर बयान देंगे तो आपके कार्यकर्ता है, समर्थक है, संवैधानिक पद पर है, आप एमएलसी हैं, और बिल्कुल। उनकी ये भाषा है। बिल्कुल, आपके जो कार्यकर्ता समर्थक है वो तो और ज्यादा उग्र होंगे। आप शांति रूप से प्रदर्शन करने आते हैं, आप विधानसभा जाते, आपको वहीं पर धरना पर बैठ जाते। बाकायदा लास्ट में वही हुआ, लास्ट में जब 3-4 राउंड 5 राउंड का लाठीचार्ज हुआ हल्का फुल्का, वो हुआ ही हुआ। लास्ट में क्या हुआ कि आखिरी में डॉक्टर ये सम्राट चौधरी जो है प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो डाक बंगला चौराहा पर बैठ गए शांतिपूर्ण रूप से। उसके बाद कोई लाठीचार्ज नहीं हुई। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सीनियर लीडर हैं वो जाकर के डाक बंगला चौराहा पर, कितने सारे पुलिस कर्मी थे जिनके ऊपर मिर्च पाउडर फेंका गया। कईयों विजुअल के माध्यम से हमने भी देखा, पत्थर भी चला रहे थे कुछ लोग। तो कितने पुलिस कर्मी घायल हुए होंगे और कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घायल हुए होंगे? देखिए, पत्थर चलाने वाली बात तो हमने नहीं देखा। पत्थर चलाने वाली बात ये झूठ हो सकती है। नहीं, हमने देखा। हाँ, हो सकता है। हाँ। पर पत्थर चले हैं, हल्की फुल्की प्रतिक्रिया के बाद प्रतिक्रिया होता ही है। हाँ। बहुत सारे, मैंने 10 पुलिस वाले से ऐसे से बात किया जिन्होंने कहा कि वो लोग मिर्ची पाउडर लेकर के आए थे। बाकायदा वो मेरे पास एविडेंस है, हमारे पास वीडियो फुटेज है। कई सड़क पर मिर्ची पाउडर थे, पुलिस वाले के वर्दी पे मिर्ची पाउडर थे। बाकायदा एक पुलिस वाले ने तो कबूला कि हम पर मिर्ची पाउडर फेंका गया है ऑन कैमरा। ऑफ कैमरा तो बहुत सारे पुलिस वाले कबूले, पर बहुत सारे लोगों का एक ये होता है कि जो अधिकृत अधिकारी होते हैं वही इस तरह के बयान देंगे। तो मिर्ची पाउडर की वजह से ये भीड़ जो है उग्र हो गया। मिर्ची पाउडर पुलिस वाले की वजह से लाठीचार्ज करना। हाँ, और लाठीचार्ज तो बदले की भावना नहीं थी। नहीं, बदले की भावना नहीं, पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि बदले की भावना से लाठीचार्ज किया गया। अब पता नहीं वो कौन सी बदले की भावना की बात कर रहे हैं। हो सकता है वो कभी बदला लिए होंगे तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, हमें ये सब नहीं पता सर। हमारे साथ पंकज, हमारे सहयोगी पंकज थे और ग्राउंड पर ये मौजूद थे। इन्होंने बताया कि बिहार पुलिस जो थी वो एक साइड खड़ी थी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार के खिलाफ नारे भी लग रहे थे। और डाक बंगला जैसे पहुंचते हैं तब देखा यह जाता है कि कई सारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके हाथों में लाठी है और कुछ लोगों के पास लाल मिर्च का पाउडर था। उसके बाद वो बिहार पुलिस के ऊपर, बिहार के प्रशासन के ऊपर वो जो लाल मिर्च का जो पाउडर है वो फेंक रहे थे। उसके बाद लाठी भी था उनके पास। तब उसके जवाबदेही में बिहार पुलिस ने उस भीड़ को उग्र ना होने के लिए या फिर जवाबी कार्रवाई में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया जो लोग उग्र हो गए थे, जो लोग बिहार की पुलिस के ऊपर लाल मिर्च फेंक रहे थे। तब बिहार की प्रशासन ने लाठीचार्ज किया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी सीनियर लीडर्स हैं और वहां मौजूद थे, लेकिन उनका कहना यह है कि ये लाठीचार्ज बदले की भावना से किया गया है। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।